वो भी भारत प्लान कर रहा है कि किसी तौर श्रीनगर में मुनक्कद करवाई जा सके। कार इस पर कहते हैं कि अगर G20 मुल्कों का इजलास मकबूजा कश्मीर में हुआ तो ये भारत की बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। दीगर दोस्त ममालिक के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि ऐसा न हो। कश्मीर में एक इन्वेस्टर समिट 26 तारीख को शुरू हुई थी फरवरी को, और उस इन्वेस्टर समिट में इंडिया से पूरी दुनिया जानती है कि इस साल G20 समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। G20 समिट को लेकर इंडिया में तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। G20 इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। Issue of Russia-Ukraine, we tabled paras 3 and 4, which is reproduction of the text from the Bali leaders' declaration. If two countries, Russia and China, did not agree to that, you need to ask them about why exactly, on how their perspectives, or do they no longer. इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी हुई है। उन्होंने अपनी 8 गुना ट्रेड बढ़ा दी, कोई $38 बिलियन की इंपोर्ट है। इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को, ब्रिटिश सरकार को, या ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता? क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट के पास ये गोल्डन चांस है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। इसको लेकर अभी से ही पाकिस्तान की जानिब से कुछ रद्द अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान के सियासतदानों का कहना है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट नहीं करवा सकता। पहले आपको इतने ठुड्डे मार रहे हैं सर, इतने जूते लगा रहे हैं, वो इतना बाजू मरोड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं बंदे के पुत्र बन जाओ, तुम लोग अपनी औकात भूल गए थे, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। कश्मीर में ये जो इजलास है ये मुनक्किद कराए, क्या मकासद हैं, क्यों है ये सारी चीज। फिर मुझे ये बताइएगा कि आलमी बरादरी को क्या सूझी कि भारत में होना चाहिए जो G20 इजलास के अंदर वो कराने की कोशिश में मई के अंदर, और इसके लिए उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका कैंपस है उसके अंदर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस तरह से उसको आलमी सतह पर इस तरह देखा जाएगा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय इक़दामात को सपोर्ट करे। जय हिंद दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन G20 की मेज़बानी के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों पर। G20 और शिखर 20 कार्यक्रम की मेज़बानी के लिए चुने गए देश के 15 संस्थानों में कश्मीर विश्वविद्यालय भी एक है। 70 वर्षों में यह पहली बार है कि G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में G20 बैठकों में से एक की मेज़बानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, शुरू से ही पाकिस्तान श्रीनगर में G20 की बैठक को देखकर जला भुना बैठा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, इससे मेरी मदद हो जाएगी। धन्यवाद। और दूसरी जगहों से इन्वेस्टर्स पहुंचे, बहुत बातचीत हुई, लंबी बातचीत, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इन्वेस्टमेंट कर ही रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर में अभी 190 करोड़ डाले, और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया से। यूएई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे एक पार्क बना रहा है, और दूसरे कंट्रीज इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। और अभी ये खबर भी बड़ी चर्चा में थी कि G20 के कुछ प्रोग्राम्स भी कश्मीर में होंगे। कश्मीर जिसके लिए बोला जाता था कि बहुत बुरी हालत है, वहां कोई जा नहीं सकता, पाकिस्तान की तरफ से ये फेक प्रोपेगेंडा जैसे बोले के होता था कि वहां तो कर्फ्यू लगा रहता है, वहां पे नेट नहीं चलता है। मैम, अब इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट वहां पहुंच रहा है, इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे ना? देखिए, पहली बात तो आप सबको मुबारकबाद, और आप सबको हमें भी मुबारकबाद देनी है कि 5G फाइनली लॉन्च हो गया है कश्मीर में। एलजी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो आज ही वो मुबारक दिन है जब वो हुआ। और इससे डेफिनेटली क्या होगा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एंड आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आर इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, जो अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं एंड इवेंचुअली उससे पैसे बनाते हैं। सो फॉर देम जब 5G की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो प्रोपेगेंडा तो फेल ही हो गया पाकिस्तान का कि यहाँ पे इंटरनेट बंद किया जाता है, लोगों को काम नहीं दिया जाता। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं बहुत ही सक्सेसफुली। दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आई नो अ गर्ल हु मैन्युफैक्चर्स चॉकलेट्स एट हर ओन होम
she went outside Kashmir to learn the course and then she came back और अपने घर से करती। इसी एक जमाना था जब the only business that used to happen was through tourists and सिर्फ हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो यूएन में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें, ताकि ये हम लोग, हमारी ईगो इतनी क्यों ज्यादा है कि हम कराची में दुबई के जरिए आएगा इंडिया का प्याज, लेकिन वो प्याज हम बॉर्डर खोल के यहाँ से नहीं मंगवा। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में, और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम, नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। वो कौम जो 75 साल में कुछ इजाद ना कर सकी, कोई जिद्दत ना ला सकी, एक गाड़ी ना बना सकी, एक मोबाइल फोन ना बना सकी, अपने बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं स्टेट ए इन ओ लेवल, स्टेट ए इन ए लेवल्स, और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स, नेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, और 40 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। 2 मार्च G20 मीटिंग, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग, जिसमें चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना भी ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये, मैं इस पर बात करूंगी 2-3 एंगल से, खास तौर पर 2 एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक तो ये कि चाइना अगर इसमें शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ताल्लुकात बेहतर बना सकता, क्योंकि चाइना के अगर फॉरेन मिनिस्टर आ सकते हैं, वो हामी भर रहा है, वो आ रहा है, इतनी ज्यादा टेंशन्स के बावजूद जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं अपने रिलेशंस बेहतर कर सकते, हम क्यों नहीं बातचीत की तरफ आ सकते। और फिर इटालियन पीएम भी इंडिया में। तो इसलिए मैंने कहा वो व्हाट अ डे फॉर इंडिया, कि पूरी दुनिया का इस वक्त इन दिनों में इंडिया एक हब बन चुका है सियासत का, जियो पॉलिटिक्स का, जियो इकोनॉमिक्स का, और तमाम दुनिया की डिग्निटरीज वहाँ पर मौजूद हैं। चलें बात स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो मैंने कर दी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतने बहुत सारे हैं। मैंने सोचा पहले एक प्रोग्राम इस पे कर लें, फिर हम देखेंगे कि किस पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, और जब कल मीटिंग होगी फिर क्या हमारे पास सिनेरियो आता है। एक तरफ मैंने आपको अपने पिछला लाइव उठाकर देखिए, इससे पहले जो मैंने लाइव किया उसमें मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है, पाकिस्तान भी हब बना हुआ है, लेकिन वो डिफिकल्टीज का, क्राइसिस का, मुश्किलात का। और जो दूसरी, आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखे किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखे, उन पे कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। सिर्फ हम देख रहे हैं कि बस हमारे जो है वो नुक्कड़ पे, यानी कि बिल्कुल खिड़की खोलें, दरवाजा खोलें तो साथ ही बॉर्डर के उस तरफ जो कंट्री मौजूद है वहां पर आप देखें, बिल्कुल खिड़की खोलें, दरवाजा खोलें तो साथ ही बॉर्डर के उस तरफ जो कंट्री मौजूद है वहां पर आप देखें क्या हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर्स से लेकर और कौन कौन सा कंट्री नहीं है जिसकी डिग्निटरीज वहां पर ना आ रही हूँ। 1 और 2 मार्च जो है वो इन मीटिंग्स के चलेंगी। अगर कोई इतना बड़ा कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री जो कि ताकतवर कंट्रीज हैं, वो अगर अपने बेनिफिट के लिए, और देखते हैं कि हमने तो अपनी इकोनॉमी का देखना है, हमने तो अपनी लोगों का देखना है, वो अगर बातचीत कर सकते हैं अपने ऐसे कंट्रीज के साथ जिनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, या दुश्मनी की जो बातें की, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी नाक क्यों इतनी ऊंची है, हमारी ईगो इतनी क्यों ज्यादा है कि हम कराची में दुबई के जरिए आएगा इंडिया का प्याज, लेकिन वो प्याज
हम बॉर्डर खोल के यहाँ से नहीं मंगवा सकते। हम इतना पैसा खर्च करेंगे कि दुबई के जरिए कराची पे आ जाएगा, फिर वो दूसरे पूरे मुल्क में पहुंचेगा, फिर वो लाहौर पहुंचेगा, लेकिन हमारा लाहौर अमृतसर का बॉर्डर मौजूद है, हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। आखिर क्या वजह है? इस पे सोचने की ज़रूरत है। इंडियंस कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर वो ये है कि जो IT डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस की गैदर की हैं और इस तरह की कि ये रेमिटेंस के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कायद ने हमें दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड कर सके। आपने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है उन्हें रोका जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? जी पाकिस्तान, देखिए जी, इमरान खान ने UN में खड़े होके जो है वो जो स्पीच की थी उससे पूरा UN जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। नवाज शरीफ वगैरह ये सारे लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी सारी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, इनके जो है वो पैसे जब्त हो जाएंगे, स्विस बैंक में इनके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, लंदन में इनके फ्लैट हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये इस वजह से जो है वो कंडेम नहीं करते। भारत में इनके अपने ज़ाती कई हमारे सियासतदान हैं जिनके कारोबार हैं इंटरनेशनली, ठीक है, जो डील करते हैं ये लोग। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इंडिया ये कह दें कि enough is enough, we now feel that Russia has done some, should stop doing this, इस तरह के खाली बातें कर देना, that is going to be enough for America, and then it can continue buying oil and doing what it is doing. But बिल्कुल they want a जैसे verbal, ताकि वो अपनी पब्लिक को कह सकें कि we succeeded in changing India's policy and we have isolated Russia, ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं 2025 का फोरकास्ट देख रहा हूँ। 2025 के फोरकास्ट से नजर आ रहा है कि रशिया इज गोइंग टू ग्रो फास्टर देन द यूएस इकोनॉमिकली, और अब जो 2022 की इकोनॉमी है रशिया की, जस्ट श्रंक बाय 2% बस। मतलब ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी रशिया की। आपको याद है कैसे बातें हो रहे थे शुरू में कि रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी। इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को। इंडिया का $35 बिलियन का है, चाइना ने। अगर G20 की कुछ मीटिंग्स मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले, तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके इसके बात की तईद करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, ठीक है, तो वो तो जाहिर बात है अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है। आपको पता है इंडिया ने अपनी सारी आर्मी, जितनी आर्मी थी, वो मकबूजा कश्मीर से विड्रॉ भी करवा ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखे ना, लास्ट में अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में इंडिया इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट मकबूजा कश्मीर में करवा सकता है? जी करवा सकता है। एक्चुअली इस शुरू करने से पहले ना मैं एक आपको मुहावरा बोलना चाहता हूँ। वो मुहावरा है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो इसके अंदर वही चीज़ ही आती है, क्योंकि देखिए कश्मीर जो है ना वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो रेजोल्यूशन के अंदर के ऊपर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की, और वो जो है रेजोल्यूशन लेके भी इंडिया ही गया था। अभी हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग उनको कह सकें कि जी हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। और बात रही इंडिया की, तो इंडिया तो ऑलरेडी कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके ये बात साबित कर चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। बाकी रही इंटरनेशनल मार्केट में ये बात रजिस्टर करवाना, तो जब G20 की मीटिंग वहाँ पर होंगी, आपको पता है कश्मीर का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने जा रहा है, तो ऑलरेडी तमाम कंट्रीज़ में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वो जो है उसके अंदर अव्वल तो पहली बात तो ये कि उधर होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हो रही है। और जो कंट्रीज जा रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, फिर भी वो जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने माली मफाद हैं सारे। अब वही बात आई थी कि जब आपके पास जो है जी पैसा जब आपके पास हो तो आपकी हर कोई सुन रहा होता है। ये हम अपने घरों के अंदर भी देख सकते हैं कि जो है जी अगर जो है ना जो कमाने वाला होगा उसकी पहले सुनी जाती है, और जो बेचारा जो है ना अगर कमाने वाला नहीं है, बेरोजगार है, तो उसकी कोई इतनी सुनता भी नहीं है।
हमारे साथ भी इस टाइम पे वही सिचुएशन ही एक चल रही है। इंडिया कर रहा है, उसकी उधर जाके हो भी रही है, G20 कंट्रीज उधर आ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने माली मफाद हैं और उसका फ़ायदा